मेरे प्रोफेशनल हीरो के डेब्यू को 5 दिन हो चुके हैं, मगर कुछ दिनों से जिनोस मेरे घर पर रुका हुआ है। ये तुम इतनी देर से क्या लिख रहे हो? मैं आपके लेसन्स और ट्रेनिंग सेशंस को सेव कर रहा हूँ। Well done, well done. जबकि मेरे पास इस शख्स को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं इस शख्स को धोखा दे रहा हूँ। मेरे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं। जिनोस इससे कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। सेमिनार में कह रहे थे कि अगर आप सी क्लास हीरो हो और आपने 1 हफ्ते से कोई काम नहीं किया तो आपका नाम रजिस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन जब मैं टीवी देख रहा था तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। मास्टर, न्यूज में तो सिर्फ बड़े वाकयात को हाईलाइट किया जाता है। वैसे आप तो बड़े मॉन्स्टर्स का ही मुकाबला करते हैं, तो आपको इसके बारे में क्या पता होगा? सी क्लास हीरोज को हीरोज की लिस्ट में रहने के लिए खुद को एक्टिव रखना पड़ता है। आपको भी काम करने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। ये कोई वक्त नहीं है मांगा पड़ने का। यहीं रुकोगे? क्लास एस हीरो मेरे साथ होगा तो मुझ जैसे क्लास सी हीरो को क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिनोस, शुरू से ही हीरो बनना मेरी शदीद ख्वाहिश थी। तुम्हारे लिए हो सकता है चीजें मुख्तलिफ हों अगर तुम हीरो बनने की ख्वाहिश रखते हो। बॉडी ट्रेनिंग से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम अपने दिमाग पर काम करो तो ज्यादा ताकत हासिल कर सकोगे। ये सब बातें मैं बस अपनी तरफ से ही बनाता जा रहा हूँ। असल मकसद कोई टेक्निक सीखना या पावर हासिल करना नहीं है। असल में तुमने अपने जहन की ट्रेनिंग करनी है। तुम्हारा मकसद क्लास एस हीरोज की लिस्ट में टॉप 10 में जगह बनाना है। फिलहाल यही तुम्हारा गोल होना चाहिए। समझ गया, मैं कोशिश करूंगा। शुक्र है बाल बाल बच गया। अब मैं जल्दी से शहर का चक्कर लगा लेता हूँ और भागो भागो। लेकिन शहर में तो बिल्कुल खामोशी है। मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा है। शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। आज भी सब ठीक लग रहा है। मेरी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। हाँ? तुम तो वही हो ना? क्या नाम था तुम्हारा? खोया हुआ मौजा? क्या जोक मारा भाई। हाँ, बिना तेल का लालटेन। मेरा नाम स्पीड ऑफ सोनिक है। तुम्हारे और मेरे दरमियान आज फैसला हो ही जाएगा। हे सॉरी, मैं जरा बिजी हूँ, बाद में। लगता है तुम्हें मुझसे बचकर चले जाओगे। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे। इसका सर धड़ से अलग हो जाना चाहिए था। मैंने कहा भी था मैं बिजी हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा पंच खाएगा। प्लीज इसे रोको। सबको परेशान क्यों कर रहे हो यहाँ? हीरो ये सब समझ रहे हैं कि तुम कोई मुजरिम हो। हाँ? तुम्हारी बात हो रही है। नहीं मिलता। ये भगवान क्या जुल्म है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कल से ये अपनी डरावनी शक्ल लेके शहर में घूम रहा है। हाँ, लेकिन मैं भी तो एक हीरो हूँ। हीरो? मैंने तो तुम्हारे बारे में आज तक किसी से नहीं सुना। लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और तुम खुद को हीरो कहते हो। तुम्हारे जैसे अगर हीरो होंगे तो लोग हीरो से नफरत करने लग जाएंगे। नहीं देखा था। क्या करेगा? बहुत ताकतवर है ये। क्लास सी के हीरोज को भी पहचाना जाता है, फिर चाहे वो टॉप 10 में ही क्यों ना हो। सबके सामने मार खाओगे, थोड़ी बहुत जो इज्जत है तुम्हारी वो भी नहीं रहेगी। सोनिक हमारे बीच में आ रहा था ये, इसीलिए रास्ते से हटा दिया इसे। साइटामा, तो तुम भी एक बेकार हीरो बन गए। हाँ, अब बस मुझे ऐसे हालात पैदा करने हैं कि तुम मुझसे लड़ने के लिए मजबूर हो जाओ। बंद करो ये सब फौरन। क्यों होना तुम, वरना मैं इन सबको मार डालूंगा। मेरे पास इस सब बकवास के लिए कोई टाइम नहीं है।
हाँ? बुरा आदमी। सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं आज। जैसे तुम्हारी मर्जी। सोच रहा हूं क्या ये मेरे काम में गिना जाएगा? ये कत्ल समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलविस पाया गया है। उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ जिसके ऑर्डर्स दिए थे? गोस्ट टाउन वाली इन्वेस्टिगेशन? हमने इसकी ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेज दी है। क्या चाहते हैं मैं चली जाऊं? टोर्नेडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीटीसी की इन्वेस्टिगेशन एक फॉर्मेलिटी थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या तुम्हारा ये काम मैं भी तो कर सकती थी। बस एसोसिएशन को लगता है कि ये क्लास एस का मामला नहीं है। हाँ, यही कह रहा था मैं। बेहतर होगा कि ऐसा कोई लड़ने लायक आए तो तुम लोग मुझे इत्तला करोगे। तुमसे पूछने से बेहतर था कि मैं खुद चली जाती। तुम वाकई बेवकूफ हो। हर जगह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ भी गैर मामूली नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो सही खबर देता है और उसने सिटी के ऊपर कड़ी नजर रखी हुई है। मॉन्स्टर्स को मारने में उसका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। और अगली है सिटी डब्ल्यू। क्लास ए हीरो हैवी कॉन्ग ने खबर दी है कि कुछ भी गैर मामूली नहीं। सिटी डी से क्लास ए के लाइटनिंग गेंजी की रिपोर्ट आई है। सिटी बी और डी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एसोसिएशन को इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। हमें गहरी नजर रखना होगी किसी भी ऐसी चीज पर जो शहर के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से मॉन्स्टर्स के आने से पहले उनकी खबर मिलना बहुत मुश्किल है। पैराडाइजर टेररिस्ट ग्रुप का साबिक लीडर हैमरहेड सूट और टाई में वहाँ पर देखा गया है। और सिटी सेट का क्या हुआ? मैंने सुना है कि वहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है। लेकिन हमने अपने सबसे हाईली क्वालिफाइड 2 क्लास ए हीरोज को वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। काम शुरू करने से पहले ये बताओ, ये सूट और मेरी मूछें कैसी लग रही हैं तुम्हें? यहाँ कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारी मूछें और सूट देखे। हमें इस एरिया के साथ साथ वो एरियाज भी फोकस करने हैं जहाँ आबादी नहीं है। और ये सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में हुआ। कुछ मॉन्स्टर्स इनसे भी ज्यादा एडवांस थे, इसीलिए लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ गई। तो हम भी यहाँ एक घर ले लेते हैं ताकि उनके करीब रह सकें। ऐसी जगह जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ। एक बार हम अंदर चले गए तो हमारे साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक बात समझ नहीं है, आखिर यहाँ ही क्यों मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा है? यहाँ जरूर कोई ऐसी खुफिया जगह मौजूद है जहाँ मॉन्स्टर्स वर्षों से हैं और पैदा भी वहीं होते हैं। लेकिन मेरी सिक्स सेंस गलत नहीं हो सकती। समझ में नहीं आ रहा ये अलार्म। अगर मॉन्स्टर को हमने यहीं मार गिराया तो हमारा रैंक बढ़ सकता है। कौन है यहाँ? क्या वो मॉन्स्टर था? इसका मतलब वो मॉन्स्टर ही था। चल के देखते हैं। लगता है वो हमारे पीछे नहीं है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखो मैं इतनी दूर आई और कोई है ही नहीं यहाँ। ये तो तैयार हो तुम? हाँ, और मेरा निशाना भी। ओह, ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। ये लो। हाँ। वाओ, ये इससे कैसे बच गई? नॉट बैड। लगता है ये तलवार से भी ज्यादा तेज और स्टील से ज्यादा पावरफुल है। मुझे फौरन किसी हीरो की हेल्प चाहिए। तुम्हारा बचपन यहीं गुजरा है क्या? तुम घोस्ट टाउन में पैदा हुई हो? मैंने सुना था कि यहाँ खतरनाक मॉन्स्टर्स इकट्ठे होने वाले हैं। मैं आ गई हूँ ना। ये मॉन्स्टर टाउन बन जाएगा, मजा आएगा। की रिक्वेस्ट आई है
क्योंकि क्लास ए हीरो गोल्डन बॉल पहले ही शिकस्त खा चुका है और वो अबैंडन सिटी में है। क्लास ए और अबव कैटेगरी के हीरोज को वहाँ भेजो। मॉन्स्टर अलर्ट आ रहा है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ। क्या वो घोस्ट टाउन का मॉन्स्टर है? मैं चाहूंगा उस मॉन्स्टर को मैं सबक सिखाऊंगा। A few moments later. ऐसे मॉन्स्टर के पास भेज दिया मुझे। आई रिजाइन। इतनी मार खाने के बाद भी तुम जरा भी नहीं चीखे? यहाँ तो लोग ही नहीं है। लगता है ढूंढना पड़ेगा लोग कहाँ रहते हैं। ओ, एक और शख्स। ये तो बच्चा है, तो किसी इंसान के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कैसे बच गया? मैं तो कॉम्बो सूप स्टॉक लेना भूल ही गया। मास्टर, मैंने दरवाजे के बाहर बहुत सारा कॉम्बो रखा हुआ देखा है। वो मुझे सस्ता मिल रहा था तो ले लिया मैंने सुना है कि कॉम्बो से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। वैसे मैंने अपने तौर पर रिसर्च की है तो मुझे यकीन है मास्टर। बस अब कोई बालों की बात नहीं करेगा। डाउनटाउन और रिहायशी इलाकों से कोई खास खबर नहीं मिली है। हम मुश्किल से अपनी जान बचा सके, लेकिन ये मॉन्स्टर जो हमें मिला था वो गायब हो गया। ये भी एक अफवाह है कि इस इलाके में और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। मॉन्स्टर्स? हाँ। इस बार कुछ नहीं करेंगे हम। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे जाना चाहिए था। रुको रुको रुको, खुद बताओ, क्या तुम इस मॉन्स्टर का सामना कर सकती थी? ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे लगता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स हैं। मुझे तो ये बहुत खतरनाक लगता है। हाँ, ये क्या है? हो सकता है कि लड़ाई दो मॉन्स्टर्स के बीच हुई हो। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी होगी। क्या तुमने सुना? सिटी जेड के घोस्ट टाउन में मॉन्स्टर्स रहते हैं। अरे क्या तुमने सुना है कि इस शहर में मॉन्स्टर फैल चुके हैं? मैंने तो ये तक सुना है वो जगह मॉन्स्टर्स और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक हो गई है। मास्टर, मैंने आपके घर के सामने सारे गड्ढे भर दिए हैं। आपका रैंक ऊपर क्या है? सबसे लास्ट था पहले 388 और अब है 342। हाँ, तो इस एक हफ्ते में तुमने क्या कुछ किया? मुझे जरा तफसील से बताओ। मैं अभी भी एस क्लास के लास्ट नंबर पर हूँ, यानी 17th नंबर पर। लगता है तुम्हें अभी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। पॉपुलैरिटी पब्लिक पोल में मेरा नंबर इससे कहीं ऊपर है 6। क्यों? किसी को इंटरव्यू भी नहीं देता। सच अ कूल गाय। ऐसे कमेंट्स आते हैं मुझे। तुम्हें ये सब जोर से पढ़ने में शर्म नहीं आ रही? नहीं। ओह अच्छा। देखें और भी है। साइबोर्ग प्रिंस। इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी के पीछे सॉफ्ट पर्सनैलिटी है।